Exercise 14.1 Probability. Question number 1. Complete the following sentences. What is saying this question? Probability of an event E plus probability of the event not E. तो ये कोई काम का कोई घटना अगर होता है, ठीक है, और कोई घटना नहीं होता है, उन दोनों का को प्लस करके कितना होगा। तो देखिए कोई कोई भी इवेंट अपने आप में वन ही होता है, ठीक है। कोई भी इवेंट अगर होगा तो वो पूरा पूरी होगा, और प्लस में कोई इवेंट अगर नहीं होगा तो वो अपने आप में क्या होता है, ये जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हुआ ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होती है, जो काम हुआ ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3. The probability of an event that is certain to happen is, जो एक कोई भी काम जो हुआ है उसको के पूरी जो हुआ है तो वो अपने आप में पूरा एक काम होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूरा वन ही हो जाएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट इसको बोला जाएगा। जो काम हुआ है वो अपने आप में पूरा एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। कोई भी देखिए एक्सपेरिमेंट है और उसका देखिए, मान लीजिए कि एक, इसको समझाने के लिए हम एक बैग लेते हैं, ठीक है, और बैग में चार, एक रेड है, एक ब्लू है, ये तो सारा ब्लैक ही आ गया है हमारा, तो चार है, ठीक है, चारों चार कलर के हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर मान लो कि रेड को हम निकालते हैं तो ये 4 का 1/4 इसका संभावना प्रोबेबिलिटी हो गया। ब्लैक को निकालते हैं तो 1/4 निकल जाता है। ब्लू को निकालते हैं तो 1/ब्लू, और ग्रीन को निकालते हैं तो 1/ग्रीन, और चारों का एलसीएम अगर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये बेस अगर सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 4 4 ये क्या होता है, 1, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 कॉइन है, ठीक है। तो 2 कॉइन में अगर मान लीजिए अगर एक कॉइन है और इसको उछाल के फेंकते हैं तो ये क्या होता है, ये हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, और दोनों को मिला के पूरा 1 संभावना प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं? देखिए ये हेड आने की संभावना 1/2 और टेल आने की संभावना भी 1/2 हो जाती है। तो दोनों को मिला के ये 2 हो जाएगा, और बेस सेम होता है तो ऊपर वाला भी जुट जाता है, 2 2 1, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जितने भी पॉसिबिलिटी हैं सारे को हम ऐड कर देंगे तो सम क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भर आएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए और लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से बड़ा नहीं होगा। और ये प्रोबेबिलिटी हो गया, और इससे ये छोटा, देखिए 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। तो ये 1 और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1। देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं कैसे।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये एंड लेस देन और इक्वल टू ये 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं।